तो चाइल्डहुड और ग्रोइंग अप इसके बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू सो मच निरंजन फॉर हैविंग मी। और बचपन जो था मोगा में ही हुआ। आई वाज बोर्न इन पटियाला एंड brought up in Moga, and from there I studied till my 12th standard. My mom was the professor. My dad had a clock shop, a showroom in Punjab that was called Bombay Clock House. And I was the only son. I had two sisters, and पंजाब में उस समय टेररिज्म बहुत पीक पे था जब मैंने अपना 12th खत्म किया. So my parents thought that it's a wise thing to leave Punjab और कहीं और स्टेट में आपको जाके पढ़ना चाहिए. And that's how I got selected for Nagpur. और नागपुर में YCC कॉलेज है, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स में. एंड आई थॉट पढ़ाई खत्म होगी 4 साल बाद, सो I'll come back to Moga, join the family business या उस बढ़ाने की कोशिश करेंगे. But that's where the actual acting bug bit. And कोशिश किया कि 1 साल मुंबई जाके ट्राई करेंगे एक्टर. सबने कीड़ा डाल दिया था, जितने दोस्त थे किया बॉस कोशिश कर जाके. एंड this is how I landed in Bombay. But उससे पहले 8-10 महीने I was in Delhi doing some modeling assignment, fashion show type, जो भी वहाँ से शुरुआत होती है as an actor कि survival कैसे हो और बनाए कैसे थोड़ा हो. तो this is how I started from Delhi. फिर एक दिन मुंबई आया and never soul in this city. But धीरे धीरे जिंदगी के जो धक्के होते हैं बहुत कुछ सिखा देते हैं. तो मुंबई ने बहुत कुछ सिखाया. एंड today I'm here. तो अब वैसे मूवी इंडस्ट्री में काफी इंजीनियर्स आ गए हैं. मतलब आई नो अ फ्यू ऑलरेडी, बट ये बड़ा ही डिफरेंट डाइग्रेशन है फ्रॉम डूइंग एन इंजीनियरिंग, एंड दैट गिव्स अ लॉट ऑफ होप टू ऑल ऑफ अस इन सॉफ्टवेयर. इंजीनियरिंग करने के बाद भी वी कैन स्टिल मेक इट बिग इन द शो बिजनेस. नहीं, आप लोगों का फील बड़ा सिक्योर है यार. यहाँ इंजीनियरिंग वाला बड़ा मुश्किल है बिकॉज इवन आफ्टर यू अचीव समथिंग इन लाइफ, जो भी हमें लगता था कि इंजीनियर बन गए हैं तो बहुत जिंदगी में अचीव कर लिया है और फाइनली अभी नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग इन लाइफ. बट अगेन इफ यू वांट अगेन टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, कि बस आप वापस जाते हो ऑफिस में जाते हो और वहाँ पे आपको कई बार एंट्री नहीं मिलती है. पीपल डोंट वांट टू सी योर पिक्चर्स एंड दे डोंट वांट टू गिव यू. सो आपको लगता है यार इतना कुछ करने के बावजूद जिंदगी की शुरुआत आपको जीरो से फिर अकाउंटिंग शुरू करनी पड़ी. वो एक बड़ा रिस्क रहता है. सो आई थिंक अगर आप इफ यू कैन ओवरकम दैट फियर और इनसिक्योरिटी जो इसको बोलते हैं कि पता नहीं 2-4 साल बाद करने के बाद भी whether you will be able to achieve something in life or not. So I think that's a very difficult pocket that you live in. और जो वैक्यूम मिलता है आपकी जिंदगी में एकदम बहुत अचीव करने के बाद फिर से वापस जीरो से. I think if you can overcome, I think then it's possible. तो घर पे रेजिस्टेंस नहीं था कि 4 साल पढ़ाई कर ली अभी आप मूवीज में जाना चाहते हैं? मुझे लगा कि रेजिस्टेंस होगा. बट आई रिमेम्बर मैंने जब पेरेंट्स से शेयर किया कि I just want to try for 1.5 years, and they were very supportive. They said कि यार अगर तेरे को इसमें खुशी मिलती है just go ahead and achieve your dream, but give your 100%. और मुझे याद है कि मैंने 4-5 साल बाद कुछ फिल्में कर ली थी और मैं हर 3-4 महीने में मोगा जाता रहता था और उनके साथ टाइम बड़ा स्पेंड करता था. And I always used to see them in love. So मैं एक बार उनसे बोला कि यार मैं पता नहीं सही डिसीजन था लाइफ का या नहीं था, कि कई बार इच्छा होती है कि वापस आ जाओ मोगा में, यहीं पे कुछ पढ़ा हो, बिकॉज I'm not going to spend that much of time of my life with you. और मैं मिस करता हूँ उस चीज़ को. मुझे नहीं लगता कि उस समय कभी वापस आएगा. So मेरे मॉम एंड डैड साथ में बैठे थे. मुझे याद है कि हम लोग बाहर में बैठते हैं. She said कि सोनू अब तू यहाँ से निकल चुका है, ये जो गलियाँ हैं तू इसको छोड़ चुका है, बहुत आगे निकल गया. अगर तू वापस आएगा तो खुश नहीं होगा, तो अभी वहीं पे रहे, कोशिश कर, अपने ड्रीम्स पूरे कर. अगर if you are able to achieve, हमें we know that as parents we are going to, but if you are able to do that, if you are able to achieve those dreams, we will feel proud. हमें भी नहीं पता कि कितना समय आपके साथ बिता पाएंगे हम लोग, बट जहाँ पे भी आप अचीव करोगे जिंदगी में, we will always be blessing you. And today when I don't have my parents around, तो मुझे वो समय हमेशा याद आता है कि शायद मैं और समय उनके साथ बिता पाता, या जहाँ पे भी होंगे या जो भी मैं कर रहा हूँ जिंदगी में, तो शायद उनका दिखाया हुआ रास्ता था और कहीं ना कहीं देखकर वो खुश हो रहे होंगे. मुझे ना आप जल्दी बता रहे हो, मुझे ना सिंह इज किंग के लकी सिंह का कैरेक्टर थोड़ा सा सिमिलैरिटी लग रही है कि पंजाब से निकल के ही गोस टू ऑस्ट्रेलिया, लंदन समवेयर. जी ऑस्ट्रेलिया. तो थोड़ी वैसी स्टोरी लगती है मुझे, बट गुड टू नो. एज आई वाज टेलिंग यू इन द बिगिनिंग, हम थोड़े दिन पहले आमी से भी बात कर रहे थे, एंड वी वर लुकिंग एट हर फिल्मोग्राफी एंड द वर्क दैट शी हैज डन. आई थिंक तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी,
ये सब आपने भी किया है, आप 2 कदम और आगे, आई सॉ मैंडरिन एंड आई सॉ जी राइट, सो देयर वाज सम वन पाकिस्तानी मूवी और 2 चाइनीज मूवीज भी हैं। जी जी Right? एक तो आपने मलयालम नहीं किया अभी तक, तो एक सवाल मुझे मलयालम is the most difficult, and that's the reason you kept away. And how was it across so many languages? What are your experiences of working across so many different languages? You get to learn a lot. When you work with different directors, different languages, different cinema. So as an actor, you grow. I was not a trained actor or something. I was just someone who had those dreams in my eyes to achieve something, but I was ready to learn. But when I was working with all these directors, I started from Tamil, but then Telugu, and Tamil and Telugu were big industries. They pay very well. Malayalam is the lowest one, सबसे कम पैसा देते हैं, और जब तक मुझे थोड़ी सक्सेस मिली तमिल तेलुगु में, तो मलयालम वालों के पास पैसे नहीं होते थे, तो इसलिए नहीं कर पाया, नॉट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ लैंग्वेजेस सेम थी, बट मैंने लगा कि यार वो 25-30 दिन मुझे देने हैं, सो बेटर टू स्पेंड इन तमिल और तेलुगु, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत डिमांड, और अगर मलयालम में 3-4 फिल्म्स करूंगा तो उतना पैसा मिलेगा, अगर तमिल तेलुगु एक करूंगा तो मिलेगा, तो चलो 30 डेज वहाँ पे करूँ, सो दैट वाज द ओनली रीजन। बट मलयालम में एक बेस्ट मूवीज, उनकी स्टोरीज सबसे बेहतर रहती हैं सभी इंडस्ट्री से, अगर हम बात करें तो मलयालम की कंपनियां बहुत जबरदस्त है, बट मे बी करूंगा, बट लाइक आई सेड, ऑल दीज लैंग्वेजेस, अमराती एंड पाकिस्तानी फिल्म्स एंड चाइनीज फिल्म्स, वो सब होता गया, अपने आप रास्ते खुलते गए, एंड आई वाज वेरी ओपन टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, आई वाज ओपन टू लर्न, और इसीलिए वो जो रास्ता था खुलता गया और आगे बढ़ते गया। तो मैंडरिन सीखी आपने या इट वाज मोर डायलॉग्स इन इंग्लिश, एंड वो कैसा था? एक्चुअली डायलॉग्स इन इंग्लिश थे, और सीख भी रहा था, और कैरेक्टर भी मेरा इंडियन था, तो थोड़ा सा एक लिबर्टी रहता था, और उस समय सीखी भी बहुत थी। फिर ये था कि अभी 3-4 साल 5 साल हो गए, तो कोई बात करने वाला नहीं, तो आप भूल जाते सब चीजें, पर उस समय मैं बहुत समझता था। व्हेन आई वाज स्पेंडिंग टाइम विद जैकी चैन, आई रिमेंबर, तो जैकी चैन हमेशा बोलते थे कि मैंने बड़े इंडियन एक्टर को देखा है या कई बार मिला भी हूँ, बट यू आर ए वेरी फास्ट लर्नर। मैं बड़ा सीखा भी, मैंने समय बहुत बताया था उसमें चाइना में, बट आई विश कि तभी वो कंटिन्यू रह पाता, बट कहीं ना कहीं वो छूट गया। इन सारी में से सबसे ज्यादा कंफर्ट किसमें आया आपको? बिकॉज़ ऑल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस फॉर यू, कंफर्ट तमिल में थोड़ा सा ज्यादा था, क्योंकि शुरुआत की थी और सीखने की ज़ील ज्यादा थी कि यार सीख रहे हैं यार, नई लैंग्वेज पता नहीं कैसा, और नई जिंदगी शुरुआत की थी एज एन एक्टर, तो सीखने में बड़ा एक जुनून रहता था। फिर धीरे धीरे जब नाम बनना शुरू होता है, तो आप थोड़े से एक मोड में चले आते हो, हाँ यार आपको पता है, अच्छा ये कैमरा एंगल है, इधर से होगा, ऐसा कर लेंगे, संभाल लेंगे, तो फिर संभालना सीख लिया। तो आई वुड से सब लैंग्वेजेस मेरे लिए नहीं थी, पर कहीं ना कहीं तमिल और तेलुगु में ज्यादा काम किया, तो इसलिए ज्यादा कनेक्शन उनसे जुड़ा रहा। गोपाल सिंह, युवा, छेदी सिंह, तुजामल, सारे बहुत वेरिएड कैरेक्टर्स हैं, मतलब और कैरेक्टर एक्टर्स, तो इनमें से आई एम श्योर और बाकी बहुत सारे हैं, इनमें से आपका कोई फेवरेट है जो आपको उससे मजा आया हो या करने में बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ हो? सभी में मजा आया। मुझे लगता है छेदी सिंह का रोल मुझे बहुत कनेक्ट था, क्योंकि वो रोल मेरा लिखा हुआ काफी था। उसमें कैरेक्टराइजेशन जो थी, उसकी जो बोलचाल थी, जो उसके मैनरिज्म थे, जो उसके डायलॉग थे, मैंने बहुत लिखे थे। मैंने नागपुर में मेरे साथ बहुत सारे बिहार के स्टूडेंट्स थे जो मेरे रूम पार्टनर थे, और उनके साथ मैंने बहुत समय बिताया, 4-4.5 साल मैंने उनके साथ बिताया। तो लोग मुझे ये भी सोचते थे कि शायद बिहारी है, ये पंजाबी है लेकिन बिहारी है, वो उनके साथ रहता। तो मैं जैसे वो बैठते थे, जो बात करते थे, एक फोटोग्राफर जो साथ में भैया जी स्माइल वाला किरदार रखा गया था, वो भी एक्चुअली मेरा ही सजेशन था कि इसको डाला जाए, क्योंकि वो भी 2 दिन पहले फिल्म के मैंने बोला कि यार मेरे साथ के बिहार वाले को उनको फोटोग्राफ खिंचाने का बड़ा शौक था, जहाँ वो देखते थे अपॉर्चुनिटी वो थोड़ा खींचते थे, और उनके साथ फोटोग्राफर था भैया ले, तो बोलता था भैया जी स्माइल, खींचते थे, उनको बड़ा अच्छा लगा, और दैट्स हाउ दैट भैया जी स्माइल कैरेक्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दैट फिल्म। और बाकी जो सीन्स भी थे बड़े लिखे गए थे, मेरे लिखे हुए सीन्स थे। मुझे याद है कि पहले मैंने मना ही कर दिया था उस फिल्म के लिए, और फिर नहीं करनी, तो मैंने बोला कि मुझे आप 2 दिन दो, लिखने का समय दो। मैं जो डायरेक्टर्स के साथ राइटर्स के साथ काम किया है, उनको पता है कि मैं लिखता अच्छा हूँ, और मैंने फिर लिखी उसके सीन्स और डायलॉग्स लिखे उस किरदार के,
फैक्ट कि हम तुम में इतने छेद करेंगे, वो भी मेरा ही डायलॉग हुआ है। तो मैं सलमान को हमेशा बोलता हूँ कि बॉस मेरे डायलॉग के ऊपर आपने बहुत ऐश की है, लिखा वो मेरा ही है। तो दिस इज हाउ इट इज, बट yeah, I think Cherry Singh was special. No, I think we also loved that the dialogue. I didn't know. I don't think many of us would not know that it was the dialogue that you wrote. So Right. I think that's a good tidbit for us to know. So on this fun aspect, I think last 18 months we've seen a very different view of Sonu Sood. I don't think हमने किसी ने भी सोचा होगा कि this is an also probably intrinsically somewhere in you to come up with a social cause like this. तो वो कहाँ से जेनेसिस हुआ? What prompted you? थोड़ा स्टार्ट कैसे हो उसके बारे में कुछ बताइए। नितिन, मुझे खुद ही नहीं पता चला कैसे हुआ, वो अपने आप ही हो गया। मैं भी खाना बांट रहा था लोगों को, फ्रूट्स बांट रहे थे, रोज एक ट्रक में फ्रूट का बुलाता था, हम लोग बांटते थे थाना में, बचाव है वहाँ पे बांटते। फिर लोगों ने पैदल चलना शुरू किया और उनको हमने खाना देना शुरू किया। और कुछ फैमिली जब मुझे मिली जो कर्नाटका जा रही थी, मैं जब उनको देखा, सो आई वॉज वेरी मूव्ड। जब मैंने देखा कि एक 3 साल का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा हाथ में पकड़ा है, जैसे कि 10 दिन का खाना पैक कर दो, हम लोग 600-700 किलोमीटर पैदल चलने वाले। आई थॉट कि यार ये कैसे जाएंगे छोटे बच्चों को लेकर, एंड व्हेन दीस किड्स आर गोइंग टू ग्रो एज एडल्ट्स, उनको नहीं पता कि उनके माँ बाप जो है, और इट्स नॉट गोइंग टू सेंड अ राइट मैसेज। सो मैंने मुझे याद है, मेरा एक दोस्त है, वो बैंकॉक में रहता है, तो मैंने उसको बोला यार मैं कल ना कुछ बड़ा पंगा करने वाला हूँ, देखूंगा अगर हो जाएगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये बोला क्या? मैं बोला कि मैं यार इन लोगों के लिए पैदल चल रहे हैं लॉकडाउन में, मैं उनके लिए बसेस अरेंज करने वाला हूँ, परमिशन लेने वाला हूँ, जो मिल नहीं रही हैं, बिल्कुल टोटली मना था उसके लिए। और अगर मैं वो परमिशन निकाल पाया तो फिर बहुत बड़ी बात हो। और मुझे 2 दिन लगे, मुझे उन 350 लोगों के कोविड टेस्ट करवाओ थे उनका। मैं किसी को बाय फेस जानता नहीं हूँ, नंबर नहीं कुछ, उनको बस एक ग्रुप बनाए, उनको लेकर परमिशन ली। बसेस वाले रेडी नहीं थे, ड्राइवर्स रेडी नहीं थे, उनके साथ जो क्लीनर्स वगैरह जाते हैं बस वो रेडी नहीं थे। उनको डबल पेमेंट दिया कि यार आप बहुत जाओ, इनको लेके जाओ। और मैंने सारी स्टेट्स की परमिशन निकालनी शुरू की, जिस स्टेट्स में मैं भेज रहा था। शुरू में बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन जब मिली और वो मूवमेंट शुरू हुआ, तो तब एक ऐसा देश में एक मूवमेंट छिड़ा कि ऐसा किया जा सकता है। और फिर एवरी डे मल्टीपल। हाउ वाज इट? मुझे अच्छा लगता है, उससे ज्यादा कि लोग आपका नाम रखें या शॉप का नाम रखें, या उससे ज्यादा सेटिस्फाइंग ये लगता है कि जब आप देखते हैं मेरे घर पे, आपको कुछ वीडियो शेयर करूंगा जो आप दिखाइएगा भी जरूर। मैं कल की बात बताता हूँ, शाम को अभी भी अगर आप देखेंगे तो 100-200 लोग पहुंच चुके हैं। शाम होते होते 500 से 1000 लोग हो जाएंगे। और फिर आप नीचे जाते हैं शाम, मैं कई बार बिजी भी होता हूँ, मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि कोई तेलंगाना से पैदल चल के आया हुआ है, कोई त्रिची से पैदल आया, तिरुपति से भी 3 लोग पैदल चल, बड़ी बार रास्ते में फोन करके हम लोग बोल चुके हैं कि मत आइए पैदल, बट दे सेड नहीं कि दिस इज हाउ आई वांट, वी वांट टू शो आवर लव फॉर यू और ग्रेटिट्यूड। तो अगर मैं नीचे आता हूँ तो फटाफट केसेस सॉल्व होते हैं कि आपका क्या नाम है, तो मेरी ये प्रॉब्लम है, आंख की प्रॉब्लम है, ठीक है उस हॉस्पिटल चाहिए। आपका क्या प्रॉब्लम है, मेरे लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए, उस डॉक्टर के पास जाइए। किडनी ट्रांसप्लांट उधर जाइए, यहाँ से दिल्ली। तो अगर मैं 1.5 से 2 घंटा नीचे बिताता हूँ, तो जो 400-500 लोग होते हैं, कोई फीस के लिए आया होगा, मेरी फीस भरवा दीजिए, जिसमें बच्चे की क्लास ऑनलाइन क्लास छूट गई हैं, तो सब ऑनलाइन क्लासेस है, तो 3-4 एटलीस्ट 70-80% लोगों की प्रॉब्लम्स वही सॉल्व हो जाती है जाकर। या फिर हम लोग बुलाते हैं रात को, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है, वो सिर्फ एजुकेशन वालों को, कॉलेजेस को फोन करेंगे कि जिस स्कूल में, कॉलेजेस में, उनको फोन करेंगे, उनकी डिटेल्स लेंगे, पेरेंट्स की बात करेंगे, कोई हॉस्पिटल की बात करेगा, कोई डोनर्स की बात करेगा। सो वो सब सिस्टम से आकर ठीक हो जाते हैं लोग, बहुत हजारों जाने बचती। पर मैं ये सोचता हूँ जो मुश्किल समय ये है कि जब मैं कहीं बाहर चल जाऊंगा आउटडोर शूटिंग के लिए, तो वहां के लोग आने शुरू हो जाते हैं, उनको पता चलता है वहां शूट करता हूँ, तो इन लोगों का क्या होगा। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू सेट मेक एन इकोसिस्टम जहाँ पे हम लोग सब मिलके कर पाए। आप लोग जितने हमारे लिसनर्स हैं, मैं उनको बोलता हूँ, मैंने किया था लेट्स हेल्प टुगेदर। आप सब बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं बनना है 4 एक्स्ट्रा रोटीज बनेगी, राइस बनेगा, जो कहीं ना कहीं हम लोग एक जगह तय करें, वहां रोज हम लोग लेने आएंगे, तो हमारे पता लगे हमारे घर में वो 5 नहीं 10 मेंबर। अगर हमारे घर में 2 बच्चे हैं, उनकी फीस करते हैं, तो एक बच्चा कोई भी कहीं पे भी चुन लीजिए, किसी स्कूल में आप अपने आसपास वाला चुन लीजिए, उसको कहीं ना कहीं छोटे ढंग से अडॉप्ट कर दीजिए। अगर आपके पास 2 लोगों की को
सैलरी देने की ताकत है या रखने की ताकत है और आपको लगता है कि एक को आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं, तो वो दीजिए। आज की जो एम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा इशू है, नीचे लोग आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। मैं सारा दिन लोगों को नौकरी दिलाने की कोशिश करता रहता हूँ। मैं इनफैक्ट आप बहुत सारे बड़े लोग जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस सेशन का फायदा ये नहीं है कि मैंने क्या जिंदगी में स्टोरी किया है, या मैं बचपन कहाँ से उठ के आया था, या मैं आज क्या कर रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ। इस सेशन का तब फायदा है जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक इंसान एक जिम्मेदारी उठाए कि सुनो यार, हम जॉब दे देंगे, तो एक बंदा हमारे पास भाई, हम उसको जॉब दे देंगे। अगर आज X amount of people are listening to me, so we should generate those X amount of jobs for individuals, for अब एक फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो 5x into 5x लोगों की हम जिंदगियां बचा पाएंगे। So I think that's what I want to do, कि हम क्या कर सकते हैं वो हमें पता है, हम क्या नहीं कर सकते हैं वो हमें करना है। क्या यार मैंने किया नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ से शुरू करना। बहुत लोगों के सवाल होते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैं करना चाहता हूँ पर कैसे शुरू करूँ। मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे फोन कीजिए, आप निरंजन को मैसेज कीजिए, आप विजित को मैसेज कीजिए और फिर देखिए हम लोग कैसे जिंदगी बदलेंगे। और अगर इफ यू एबल टू डू दैट, आई थिंक वी हैव अ ग्रेट कनेक्शन। और दिस शुडंट बी अ टेम्परेरी थिंग, ये परमानेंट होना चाहिए, हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। कि अगर हम रोज जिम जाते हैं या हम जॉब पे जाते हैं या हम लोग फिल्म देखने जाते हैं, तो हमारी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा, जिंदगी में आधा घंटा जो है 24 घंटे में से किसी न किसी के भलाई के लिए हमें सोचना है, सब चीजें साइड रख के। आई थिंक देन ओनली वी कैन मेक दैट डिफरेंस। एक्सट्रीमली नोबल, वेरी वेरी नोबल थॉट। सुनो, आप जैसे बोल रहे थे, मैं भी सोच रहा था कि मैं इमीडिएटली what can I start, and I'm sure as people are listening to all this, at least even if 50% of them get motivated to start contributing. निरंजन होता है, निरंजन होता है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे घर पे जब भीड़ खड़ी रहती है तो उसके अंदर मैंने 2 छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। एक बंदा ऐसे मेरे को सर हाथ दिखा, वेरी वेल ड्रेस्ड एंड ऑल, मैंने पूछा सर कुछ हाउ कैन आई हेल्प? सर मेरे को कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं आपको ये बताने आया हूँ, मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं, मेरी बड़ी तगड़ी फर्म है, उसके अंदर आपको जो जॉब चाहिए ना, 5-10 जॉब अकाउंट्स वाले कोई भी आपके पास 10-15 आए, मुझे भेज रहा, मैं भैया थैंक यू सो मच, बहुत अपना नंबर है, मेरे साथ लड़का का नंबर। उधर ही 5-6 लोग, 4-5 लोग बेचारे आए हुए थे जो पढ़े लिखे हैं, तो मैं क्या बहुत नंबर लो उसका करो, और उन 4-5 की जॉब लगी है, दे आर डूइंग वेल, खुश हैं रोज, थैंक यू सो मच, अपनी फोटोग्राफ भेजते हैं, टाई वाई लगा के ऑफिस में बैठे हैं, एंड दे वर अनएम्प्लॉयड, उनको जॉब मिली। एक बंदा आया, कहता सर मैं इधर इस कंपनी में के लिए एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ सर, रोज भेजते रहे, मैं रोज करता रहूंगा। हर रोज वो 5-7 लोगों की जॉब लगाते हैं, कोई पैकेजिंग के लिए लगाता है अमेज़न में, कोई किसी में लगाता है। सो माय आइडिया इज कि हम लोग सोचते हैं यार अभी जॉब्स है नहीं है, मैं देखता हूँ, लेकिन आपकी जो फोन लिस्ट उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा नाम और नंबर जरूर है कि अगर आप वो डायल करेंगे तो किसी ना किसी का भला हो जाएगा, जिंदगी बच जाएगी। हम लोग सिर्फ वो करते नहीं है। मुझे एक बहुत बड़े एक्टर है हमारे इंडस्ट्री, बहुत बड़े स्टार है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने मुझे रात को 3 बजे फोन किया, तू कैसे करता है ऐसे, कैसे तू 15 मिनट में उधर पहुंच जाती है तेरी गाड़ी। आई डोंट थिंक ट्वाइस बिफोर कॉलिंग समवन आई डोंट नो फॉर समवन आई डोंट नो। मुझे अगर किसी अनजान बंदे ने फोन किया, मैं तो निरंजन को फोन करूंगा, बहुत निरंजन कहाँ यार, आप बोले 4-5 लोगों की जॉब दिलाओगे, बहुत ही आपकी जिम्मेदारी आप करो, फिर आप इधर उधर भाग दौड़ करके कहाँ से भी जॉब दिलाओगे, देन इट मेक्स अ डिफरेंस। तो आई थिंक वो हमें नेटवर्क और वो चेंज शुरू करना है, विच इज फॉर अदर्स नॉट फॉर अस। आपने मेरा अगला सवाल प्रीएम्प्ट कर लिया। मैं यही पूछना चाहता था कि हम सबको यही लगता था कि ये बाकी कोई क्यों नहीं कर पा रहा है, और ऐसा कैसे हो रहा है कि सोनू सूद इज एबल टू मूव trains and buses and people overnight within such a short time. But I think you have answered that already. So मैंने बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े आम लोगों को मैं अचानक फोन करता हूँ रात को, मैं 2-3 बजे उनको फोन किया, सॉरी आपको रात को फोन कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिस बंदे के लिए फोन कर रहा हूँ मैं जानता नहीं, मैं मिला भी नहीं, तो मैं शायद कभी मिलूंगा भी नहीं, लेकिन कभी हमने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, उसको बेड नहीं मिला, या उसको ये ऑक्सीजन नहीं मिली, या एम्बुलेंस रात को नहीं मिली, तो सुबह तक नहीं बचेगा। अभी हमें थोड़ा सा 15 मिनट निकालने हैं, नींद खराब हो रही है, लेकिन उसको बचाना है, एंड दे वर वेरी हैप्पी टू डू दैट। यार मजा आ गया, कभी फोन कर 24/7। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक हैपन इन एवरी सोसाइटी, इन एवरी फैमिली। आपने ना इसको इतना सिंप्लीफाई किया है, हमें पता है इसके पीछे एक ह्यूज मशीनरी है जो काम करती है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराउंड the Sood Charitable Foundation. I'm sure now it's become a much bigger movement than just COVID. And जिस तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, it's now impacting a lot more things
than just that, मतलब ये टेम्पररी नहीं रहेगा. I think this will become a movement. Right. तो उसके बारे में कुछ बताइए. ये कब स्टार्ट हुआ, क्या है विजन, क्या है आपका, where do you see this trust going to? मैं देखिए, मैंने जब मैंने हेल्प करना शुरू किया लोगों को, तो मुझे एक बहुत बड़ी ऐसे चैरिटी का काम करते हैं, उन्होंने बोला कि यार हम आपको ऑनर करना चाहते हैं, हम आपको ऑनर करेंगे और वी वांट टू गिव यू अ ट्रॉफी और एक कोई शॉल वॉल देना चाहते हैं. तो उन्होंने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बड़े बड़े मिनिस्टर सबको उनको दिया था. हम लोग सर वी आर वेरी रेप्यूटेड वंस एंड वी वांट टू डू इट तेलंगाना के लोग. तो मैं सर मैं क्या करूंगा सर, मेरे पास ट्रॉफी इतनी बड़ी है, मैं एक और रखूंगा ट्रॉफी या शॉल रखूंगा, क्या करेंगे सर. मेरे पास एक थॉट है, आप मेरे लिए 2 सर्जरीज करवा के दीजिए, आपकी मर्जी का हॉस्पिटल, आपकी मर्जी की स्टेट, आपको मर्जी का जो भी मेरे पास, मैं रोज 15, 20, 17 सर्जरीज रोज करवाता हूँ. इंपॉर्टेंट सर्जरी सर, लिवर ट्रांसप्लांट बोले, किडनी ट्रांसप्लांट बोले, हिप रिप्लेसमेंट बोले, कुछ भी बोले मैं करवाता रहता हूँ. आप मुझे 2 सर्जरी कोई हॉस्पिटल, सर आप बोलो जिस हॉस्पिटल में हम लोग करेंगे, वी विल डू, अगर हम उन लोगों की जान बचा पाए. सो दैट्स माई बिगेस्ट ट्रॉफी, दैट्स द ऑनर दैट आई वांट टू गेट. कि आप एक्स अमाउंट उस हॉस्पिटल में अपोलो में डाल दीजिए, सर मैंने भेज दिया चेक, आप किम्स में डाल दिए, भेज दिया चेक. हमने 2 की जान बचाई. वन वाज बीएमटी केस, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का केस था, और एक लिवर ट्रांसप्लांट था. दोनों बच्चों की हमने जान बचाई एंड दे आर हेल्दी. और आज भी ऑर्गेनाइजेशन बोलती है यार आपने बहुत कमाल का काम किया, और हमने 24 साल से हम लोग ये कर रहे हैं, बट दिस वाज द मोस्ट स्पेशल वन कि हमें लगा. और मुझे उस दिन ध्यान आया कि ये अगर मुझे चालू रखनी है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो लोग करना चाहते हैं उनको मैं उधर उनकी जो एनर्जी है वहां पे डाइवर्ट करूं. फिर मैंने सूद फाउंडेशन जो है, सूद चैरिटी फाउंडेशन स्टार्ट किया, जो अभी किया. और उसके अंदर मैं ये नहीं बोलता कि आप हमें डोनेशन दो, आप हमें ये करो. मैं कहता हूँ कि आप हमें बताओ कि हम लोग क्या कर सकते हैं. कल विजय तो हमें फोन करके बोले कि सुनो भाई, हम रोबी के साथ चाहते हैं कि हम लोग 50 बच्चों की एजुकेशन हम लोग स्पॉन्सर करेंगे. हम लोग आते हैं, चलिए हम लोग करते हैं, या आपके साथ जो जुड़े हुए हैं. लेकिन हम लोग कर नहीं सकते, हम बता सकते हैं आपको कौन प्रॉब्लम. हम लोग चैरिटी फाउंडेशन वी विल अडॉप्ट दोस फैमिली, वी विल अडॉप्ट दोस मेडिकल ट्रीटमेंट. आप मत दीजिए, आप यहाँ डायरेक्टली कीजिए, या हम लोग आपको बताएंगे कि यार उस हॉस्पिटल के अंदर बच्चे की ट्रीटमेंट है, कितना पैसा कम पड़ रहा आप देंगे. सो वी वांट एवरी इंडिविजुअल टू अडॉप्ट अ पेशेंट और अडॉप्ट अ स्टूडेंट और अडॉप्ट एनीवन. सूद चैरिटी फाउंडेशन वांट टू बी अ चैनल where we will make you connect with the right people and make that thing happen. So this is how we started. और आधे से ज्यादा लोग जो आप बोल रहे हैं बड़ी मशीनरी में, उन आधे से ज्यादा लोगों को जानता ही नहीं. वो लोग हैं जो कहीं पे भी मुझे कहीं ना कहीं मिल गए होंगे, या मैं किसी को ऑक्सीजन का बेड दिला रहा हूँ, या किसी को मेडिसिन दिला रहा हूँ, या इंजेक्शन दिला रहा हूँ. तो वो जरिया था पहुंचाने का. और उसने बोला था मेरे को बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली, मैं सूद चैरिटी फाउंडेशन के साथ जुड़ के कुछ करना चाहता हूँ. मैं बोला आपको हमारे साथ यार, जब भी मुझे विशाखापट्टनम में केस पड़ेगा तो वहां होगा. तो उसने वहां पे 10-15 लोग इकट्ठे करके अच्छा काम करना शुरू किया. तो वो और हमारी वहां पे स्ट्रेंथ बढ़ गई. तो ऐसे बढ़ते गई. आधे से ज्यादा लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ, मिला भी नहीं हूँ, पर वो ब्रांचेस इतनी फैलनी शुरू हुई कि मोटिव एक है कि जाने बचानी है, और वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं. वेरी वेरी इंस्पिरेशनल. सोनू, आपने जो बोला, आई एम श्योर lot of people who are listening today and watching us will get inspired in some or the other aspect. I know we are running short of time, but फिर भी going back to one last question is post pandemic. I think ये तो अब movement बन गई है, but you also have a life where you started, which is your movie industry, and what else do we see you coming into, and how do you think you're going to balance both of these, considering ये तो बहुत बड़ा movement बन जाएगा in the next few years. So what's the future that we can expect from you? मुझे पता नहीं, एज एन एक्टर तो कर ही रहे हैं, जो कर रहे हैं, अभी फिल्म्स कर रहा हूँ, करता रहूँ. बट आई ऑलवेज से दैट आई एक्चुअली गॉट द बेस्ट रोल ऑफ माई लाइफ आफ्टर 19 years, जो अभी मैं प्ले कर रहा हूँ, which is a real thing happening in real time. And I always, Almighty is the director of what's happening around me, and I'm just playing my part. चलता रहेगा ये जो फाउंडेशन भी खोली गई. ऑलवेज माय किड्स आर आल्सो वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, देखते रहते हैं कैसे काम चलता है. एंड आई ऑलवेज से दैट कि सोनू सूद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने वाली जनरेशन में बाद 100 साल बाद भी, 200 साल बाद भी लोग ऐसे बोलने चाहिए यार उस तब फाउंडेशन कर किया. और देखो आज तक वो जो मशाल है, वो जनरेशन आगे एक दूसरे को थमाती जा रही है. मेरा एम्बिशन, एम ये है, सोच ये है. और लाइक आपने बोला कि जाने से पहले मैं जरूर एक चीज कहना चाहूंगा कि सेशंस बड़े होते हैं भाई. हम लोगों ने आधा पौना घंटा
किया, हम लोग बड़े लोगों से जुड़े और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आपके थ्रू मैं इतने लोगों से जुड़ गया। हमें इस सेशन का एक रिजल्ट जो मुझे लगता है उन सब लोगों को भी देना चाहिए कि ये वो सेशन नहीं है जो 40 मिनट में खत्म हो गया था, 1 घंटे में खत्म हो गया था और फिर जिंदगी में सब लोग मसरूफ हो गए। मैं ये चाहता हूँ कि जितने आज अपने लिसनर्स वो वी आर गोइंग टू मेक अ टेस्टिमोनियल ऑफ व्हाट हैज बीन डन थ्रू दिस सेशन फॉर होम। आप अपने बंदे में किसी भी अपने सिक्योरिटी गार्ड के लिए, आप अपने किसी के लिए कुछ भी जो भी छोटा बहुत किया हुआ है, वी हैव टू मेक दोस थिंग्स। या मैं आपको बड़ी एक लिस्ट दूंगा कि आप चुनिए इसमें से क्या क्या आप पकड़ेंगे, छोटी छोटी चीजें। यू मेक स्मॉल टेस्टिमोनियल्स ऑफ दैट व्हिच यू शेयर विद योर पीपल ओनली, जो आपके फैमिली है जो जुड़ रही है आज आपसे, उन्हीं के साथ कीजिए कि आज जब हमने ये चीजों से किया और हम लोगों ने ये मिलके किया और उसमें से 10 लोगों की जो जिंदगी बदली हैं, 5 लोगों की हम लोग जिंदगी बचा पाए हैं और इतनी फैमिलीज को हम लोग ये कर पाए हैं। तब मजा आएगा। देन वी ऑल ऑफ अस विल फील प्राउड कि यार देखो हम लोग उस दिन जुड़े थे और देखो हमारे साथ इतने और लोग जुड़ गए हैं साथ में करने के लिए। सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव टू डू एंड वी हैव टू शेयर विद एवरीवन कि इस जो आज कनेक्शन हमारा जुड़ा है इसका एंड रिजल्ट ये आया है एंड दैट विल इंस्पायर ऑल ऑफ अस टू वर्क मोर एंड मोर और दोबारा जुड़ते रहे ताकि नेक्स्ट सेशन बोले तो हम लोग प्ले करें, यार देखो बस उस दिन बात हुआ था और आज उसका ये रिजल्ट। Wonderful, Sonu. Thank you so much. Thank you very much for taking this time out. And it was wonderful to understand the back-end story of ये सब मिशन कैसे शुरू हुआ और जितनी चीजें आपने करी हैं पीछे से. So thanks again, and I'm looking forward to talk to you very soon with some results. Yeah, thank you so much, Niranjan, the whole team of Adobe for making me a part of your family. And all I can say is, let's help together. Thank you so much. Thank you, Sonu. Thanks.